ग्वालियर में कोरोना ने दस्तक दे दी है तो वहीं जीआरएमसी के वायरोलॉजी लैब को छोड़कर सरकारी अस्पतालों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा नहीं है। जीआरएमसी की बात करें तो यहां पर भी सिर्फ 120 लोगों की जांच हो सकती है, जबकि जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल हजीरा में तो आरटीपीसीआर किट ही नहीं है। यहां पर आने वाले मरीजों को जेएएच भेजा जा रहा है। ग्वालियर में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ग्वालियर में जब पहली और दूसरी लहर चली थी तब 67,000 से अधिक कोरोना के मरीज आए थे और हम इसी अस्पताल में, जो ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसी अस्पताल में 67,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया था, क्योंकि बुंदेलखंड से लेकर के पूरे ग्वालियर चंबल संभाग इसी के पेशेंट यहीं आते हैं। और उस समय 1200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और उसके बाद लेकिन जान बचाई भी हज़ारों लोगों की गई थी। और उस समय पूरे देश के साथ ग्वालियर में भी ऑक्सीजन का बड़ा संकट पैदा हुआ था और ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए ये पीएसए प्लांट लगाए गए थे। अब हम आज जांच करते हैं कि भाई जब पहला मरीज आ गया है ग्वालियर में, फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो यहाँ आखिर व्यवस्थाएं हैं क्या। प्रशासन तो बोलता है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधियों द्वारा या संस्थाओं द्वारा ये जो उस समय पीएसए टैंक लगाए गए थे जो ऑक्सीजन की सप्लाई वाले, इन पीएसए टैंक की हालत क्या है आप देख सकते हैं, क्योंकि इन सब को उसके बाद से लगातार इतने 4-5 साल बीत जाने के बाद इनकी ना तो कोई मेंटेनेंस हुई, ना मरम्मत की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नाम भले ही ना दिखा, ये भी दान किए गए थे। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जंग लग रही है और उसके बाद से लेके कोई इनको देखने वाला नहीं रहा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उस समय दिए गए थे। और इनके कारण कोरोना के सैकड़ों की नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में जो पेशेंट हैं उनकी जान बची थी, लेकिन इनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। अभी स्थिति ये है कि वायरोलॉजिकल लैब जो हैं वो लैब ना तो जिला अस्पताल में चालू हो पाई है और ना ही सदर अस्पताल में चालू हो पाई है, क्योंकि वहाँ इसकी जांच करने के लिए किट ही नहीं है। और अगर जहाँ किट है जेएच में, वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत लिमिटेड है। तो अभी 1200 जांच यहाँ हो सकती हैं, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला मरीज आ भी चुका है। तो इस तरह से आधी अधूरी तैयारियां, हालांकि प्रशासन का कहना ये भी है, जेएच के जो अधीक्षक है उनका कहना ये है कि अब हमने 3 लेयर व्यवस्था कर रखी है। कोरोना की इस लहर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा घातक नहीं है, फैलेगी, लेकिन इस पर जल्दी ही इलाज से इसको ठीक किया जा सकेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। समस्या कुछ नहीं है उसके अंदर। एक्चुअली क्या है कि जब कोविड आया था, कोविड-19 अपने आया था, तब अपने शासन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जिसमें कि मोहना, हस्तिनापुर, सिविल अस्पताल हजीरा और जिला चिकित्सालय में स्थापित किए गए थे। तब से उनका उपयोग नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो उसको एक बार सर्विस तो करानी पड़ेगी। अब उनको दोबारा तैयारी करना है, तो इसकी शासन को पत्र लिख दिया गया है और जो अपने सिलेंडर थे उनको रिफ़िल करा लिया गया है। और बाकी ऐसी कोई गाइडलाइन शासन की तरफ से आती है तो अपन उसके लिए वार्ड आरक्षित करेंगे कोविड के लिए, और पूरी तैयारी है अपनी। देखिए, ऑक्सीजन को देखा जाए तो कोविड के टाइम में बहुत ही खराब स्थिति थी और ग्वालियर में मैं ये कह सकता हूँ कि इतना बड़ा एरिया ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से, चिकित्सालय से लगता है और पूरी कोशिश की गई, हर स्तर की, जो मरीज आए सबको उपचार दिया गया था। अब आज की तारीख में हमारे पास ऐसी कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि त्रिस्तरीय सप्लाई है। पहले नंबर पे हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, जिसमें आइनॉक्स कंपनी को उस समय जो दिया गया था, टेंडर हुआ था, उसके द्वारा लगातार लिक्विड की सप्लाई निर्बाध रूप से हो रही है। दूसरा, हमारे पास सिलेंडर्स के माध्यम से होती है।